मनुष्य जब भी अपनी हृदय की भावनाएं एक दूसरे के समक्ष प्रकट करते हैं तो एक अत्यंत प्रभावशाली माध्यम का उपयोग करते हैं जिसे हम भाषा कहते हैं। अब मैंने देखा है कि एक ही मनुष्य कई सारी भाषाओं में निपुण है। मैंने ये भी देखा है कि मनुष्य कई सारी भाषाओं में बात करता है, कभी कभी भाषाओं को मिला के उसका उपयोग करता है, उचित प्रकार से उपयोग नहीं करता, न उसका सम्मान करता है, न भाषा को शुद्ध रखता है, और ये अनुचित है। यदि भाषा को शुद्ध रखोगे तो भाषा आपके चरित्र को शुद्ध रखेगी। ये आपकी एकाग्रता को बढ़ा देती। हर एक शब्द की ध्वनि का रस लेते हुए यदि आप शब्दों का उच्चारण करोगे, भाषा का उच्चारण करोगे, तो आपको भी आनंद आएगा और सुनने वाले व्यक्ति के कानों में भी मधु सी बहती है। स्मरण रखिए, जो व्यक्ति भाषा की पवित्रता का सम्मान करता है, संसार उसका सम्मान करता है। भाषा को शुद्ध और पवित्र रखिए, भाषा आपके चरित्र को शुद्ध और पवित्र रखेगी और ये मन प्रसन्न होकर कहेगा, राधे राधे। ये कौन सा फल है बताने की आवश्यकता नहीं, कितना स्वादिष्ट है ये फल बताने की आवश्यकता ही नहीं। सोचिए, कोई ऐसा मनुष्य आता है जिसे पता नहीं कि ये फल कौन सा है। वो देखकर सोचेगा कि ये तो कांटों का गुच्छा लगता है, कहीं फेंक देगा। वही दूसरा व्यक्ति जो समझदार होगा वो देखेगा, सोचेगा कि प्रकृति ने इस पर इतने कांटे दिए हैं, अवश्य ही सुरक्षा हेतु दिए होंगे, अर्थात भीतर अवश्य ही कुछ अनमोल होगा। ऐसा ही व्यक्ति इस फल के गर्भ तक पहुंचता है और इस फल का आनंद लेता है। अब ऐसा ही कुछ हमारे संसार में भी देखने को मिलता है। दिन प्रतिदिन हम नए नए व्यक्तियों से मिलते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, प्रथम बार भेंट करने के पश्चात हमें लगता है कि ये तो बड़ा ही क्रोधी व्यक्ति लगता है, बड़ा ही अहंकारी लगता है, उद्दंड लगता है। अधिकतर लोग प्रथम भेंट के पश्चात उनसे दूरी बनाकर रखते हैं, किंतु जो समझदार व्यक्ति है वो सोचता है कि ये व्यक्ति ऐसा क्यों है। क्या सुरक्षा हेतु इस व्यक्ति ने स्वयं को ऐसा बनाया है ताकि कोई व्यक्ति आके इसका समय व्यर्थ ना करे, इसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना करे, छल ना करे, या अतीत में ऐसी कोई घटना हुई है जिस कारण से आज ये व्यक्ति कुछ इस प्रकार बन गया है। ऐसा ही व्यक्ति उस व्यक्ति के मन तक पहुंच पाता है और वहां से सद्गुणों को निखार कर बाहर लाता है। ऐसा ही व्यक्ति बनी, तो जिस प्रकार समझदार बनी है, तो सामने वाले व्यक्ति के दुर्गुणों के पार जाकर उसके हृदय के भीतर से उसके सद्गुण निकालता है और उस व्यक्ति को दिखाता है। ऐसा व्यक्ति बनिए जो स्वयं के जीवन को भी सफल बनाता है और दूसरों को भी। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। निद्रा में बड़े सारे स्वप्न आते हैं, कुछ सुखद, कुछ दुखद, कुछ अत्यंत भयानक, और सत्य कहूं तो इन पे हमारा कोई वश नहीं। किंतु कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जो खुले नेत्रों से स्वप्न देखते हैं, उन्हें जीते। अपनी एक भिन्न स्वप्न नगरी होती है उनकी, उसमें जीवन जीते। वास्तविकता क्या है इससे उन्हें कोई अंतर नहीं पड़ता। कुछ लोग ऐसे देखे हैं जिनके पास अंश मात्र ज्ञान नहीं है, जो कि ठीक है, किंतु ज्ञान इस प्रकार देते हैं कि ऐसा लगता है संसार का सारा ज्ञान इन्हीं के पास है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें प्रेम करना नहीं आता, और वो भी ठीक है, किंतु बातें ऐसी करते हैं, ऐसा लगता है मानो प्रेम के विषय में सब कुछ इन्हें ही तो ज्ञात है। अब मैं ऐसा तो नहीं कह रहा कि आप ऐसा करते हैं, किंतु यदि कोई है जो ऐसा करता है तो उस व्यक्ति को यह स्मरण रखना चाहिए कि वो व्यक्ति किसी और के साथ नहीं, स्वयं के साथ अनुचित कर रहा है, क्योंकि ऐसा करने से वो अपने दोष, अपने दुर्गुण संसार से नहीं, स्वयं से छिपा रहा है। आप स्वयं को समझेंगे नहीं,
पूर्ण रूप से स्वयं का आकलन करेंगे नहीं, अपने दुर्गुण, अपने दोष आप स्वयं समझेंगे नहीं, तो ये कैसे समझेंगे कि स्वयं को सुधारना कैसे है? आपको स्वयं के सत्य को स्वीकारना होगा, तत्पश्चात ही आप स्वयं को सुधार सकते हैं। तो स्वप्न में नहीं, सत्यता में जी, आनंद में जी और मेरे साथ प्रेम से कहें राधे राधे। मैं कब से इस पुस्तक को देखे जा रहा हूं, किंतु इससे मुझे ज्ञान प्राप्त हो ही नहीं रहा है। अब आप कहेंगे कि आज कैसे विचित्र बात मैं कर रहा हूं। यदि मुझे इस पुस्तक से ज्ञान प्राप्त करना है तो देखने से तो ज्ञान प्राप्त होगा नहीं, मुझे इस पुस्तक को खोलना होगा, पढ़ना होगा, समझना होगा, तभी तो ज्ञान प्राप्ति होगी। बड़ी सरल सी बात है, किंतु इससे व्यवहार में लाना अत्यंत कठिन है। नहीं, आप अपने आप को ही देख लीजिए, आपके पास बड़ा सारा ज्ञान है। सरल से सरल ज्ञान की बात करूं तो आप इतना तो जानते हैं कि सत्य बोलना अच्छा है, दान करना पुण्य है। आप जानते हैं परिश्रम करोगे तो सफलता मिलेगी। ये ज्ञान तो हमारे पास है, ऐसा कई सारा ज्ञान हमारे पास है। आलस्य के कारण, उन्माद के कारण हम बस इसका प्रयोग नहीं कर पाते, इस ज्ञान को जी नहीं पाते, इसे आचरण में ला नहीं पाते और इसलिए दुखी रहते हैं। तो आपके पास जो भी ज्ञान है, जो भी ज्ञान आपको प्राप्त है, उस ज्ञान को जीना आरंभ कीजिए, जीवन में लाना आरंभ कीजिए। ये मन क्षण प्रति क्षण प्रसन्न रहेगा और लक्ष्य को प्राप्त कर ये मन कहेगा राधे राधे। हमारे हाथ को देखिए, इस हाथ पर 5 उंगलियां हैं, पांचों भिन्न भिन्न है, एक समान क्यों नहीं? कारण यह है कि सभी का अपना अपना उपयोग है, अपना अपना महत्व है। अब ये भिन्न है तभी साथ मिलकर मुट्ठी बन पाती है, जिससे हम सुरक्षा भी कर सकते हैं, आक्रमण भी कर सकते हैं। यदि ये 5 उंगलियां समान होती तो मुट्ठी कभी बन ही नहीं पाती, ये उंगलियां बस आपस में उलझ के रह जाती। अब ऐसा ही कुछ हमारे संसार में भी होता है। हमारा देश, जहां एक ही भूमि पर भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, भिन्न भिन्न जातियां, भिन्न धर्म, भिन्न भाषाएं, किंतु यदि हम सोचते हैं कि कैसे इस देश को कल्याण की ओर ले जाया जाए, कैसे इसका विकास लाया जाए, तो हमें साथ आना सीखना होगा। जैसे 5 उंगलियां साथ आकर मुट्ठी बनती है, ठीक उसी भांति आपकी जो भी भाषा है, जो भी धर्म है, जो भी जाति उचित है, आवश्यक है कि आप अपनी कर्म भूमि से, अपनी धरा से जुड़े रहें, साथ रहें, तभी देश का विकास होगा, तभी ये देश स्वतंत्र रहेगा, सफल रहेगा और ये मन प्रसन्न होकर कहेगा राधे राधे। मैं इसी प्रकार प्रतिदिन स्वयं के साथ कुछ समय व्यतीत करता हूं, स्वचिंतन करता हूं, क्योंकि मेरा मानना यह है कि मेरा प्रतिद्वंदी कोई और नहीं, मैं स्वयं हूं। और मैं चेष्टा करता हूं कि मैं स्वयं को स्वयं से अधिक श्रेष्ठ बना सकूं। तो प्रतिदिन आकलन करता हूं स्वयं के कर्मों का, कि कल मैंने क्या उचित किया, क्या अनुचित किया, जो भूल मुझसे कल हुई उसे आज कैसे सुधारा जाए, जो कल मैंने श्रेष्ठ किया आज भी उसी प्रकार श्रेष्ठ कर्म करना है। बस इसी प्रक्रिया में मैं स्वयं को एक श्रेष्ठ व्यक्ति, एक श्रेष्ठ राजा, एक श्रेष्ठ पिता, पुत्र बना देता हूं, एक श्रेष्ठ मनुष्य में इसी प्रकार बन जाता हूं। आप भी ये बात स्मरण रखिएगा, आपकी प्रतिस्पर्धा किसी और से नहीं, स्वयं से। तो स्वयं के कर्मों का आकलन कीजिए, जो आप में दोष है उसे निकाल दीजिए, स्वयं को सुधार दीजिए। ये मन सदैव प्रसन्न रहेगा और लक्ष्य को प्राप्त करके कहेगा राधे राधे। कितना अनमोल है ये, कितना सुंदर। अब सोचिए, यदि इस रत्न का उपयोग मैं करूं अखरोट तोड़ने के लिए तो क्या होगा? ये सोचिए, इस रत्न के साथ मैं अपने मित्रों के साथ बैठ के खेलने लगता तो क्या होगा?
आप तो हंसोगे मुझ पे, कहोगे कि इतना मूल्यवान रत्न है, इससे कई सारे दुखों को मिटा सकते हैं, इस मूल्यवान रत्न का मैं दुरुपयोग कर रहा हूं। इसलिए उचित है, मैं मानता हूं मूल्यवान वस्तुओं का दुरुपयोग करना अनुचित है, पर आप भी तो यही कर रहे हैं, नहीं? सोच कर देखिए, मनुष्य इस संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और मनुष्य का शरीर सबसे मूल्यवान रत्न है। अब इसके साथ आप क्या कर रहे हैं? इसका दुरुपयोग नहीं कर रहे, ना आप स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, आप अनुचित मार्ग पर चलते हैं केवल धन अर्जित करने के लिए, पाप कर्म करते हैं, क्या कुछ नहीं करते। ये दुरुपयोग नहीं? सोचकर देखिए कि हम इस मनुष्य शरीर के साथ क्या कर सकते हैं। यदि इसका सदुपयोग हम करें तो अथाह पुण्य अर्जित कर सकते हैं, जिससे ना केवल स्वयं को अपितु हमारे आसपास सभी को हम संतोष प्रदान कर सकते हैं। संकल्प लीजिए कि इस मनुष्य शरीर का मैं सदुपयोग करूंगा, पुण्य के मार्ग पर चलूंगा, सबके हित के लिए, सबकी प्रसन्नता के लिए ये कर्म कीजिए, इस मार्ग पे चलिए। ये मन संतोष के साथ कहेगा राधे राधे। कहते हैं अंधकार में यदि दिया जलाओ तो प्रकाश आता है, किंतु यदि यही दिया मैं सूर्य के प्रकाश के समक्ष प्रातः काल में ऐसे जला के रख दूं तो क्या अंतर पड़ेगा? आप कहेंगे इससे तो कोई लाभ नहीं होगा, सूर्य के प्रकाश के समक्ष ये दिया भला है ही क्या? अब यही विचार हमें दिन प्रतिदिन करना है और एक अमूल्य सीख पानी। सोचिए, यदि आप किसी महापुरुष के समक्ष बैठे, कोई महाज्ञानी है, तो उस व्यक्ति के समक्ष अपने ज्ञान का दिया ना जलाएं, मौन रहिए और उस व्यक्ति के सूर्य प्रकाश जैसे ज्ञान को प्राप्त कीजिए, जितना हो सके ज्ञान प्राप्त कीजिए। यदि ऐसा कोई समय है, आप कहीं अंधकार में हैं, जहां सभी अंधकार में, किसी के पास ज्ञान नहीं, वहां अपने ज्ञान का दिया जलाएं। ऐसा करोगे तो दोनों ओर से आपका लाभ होगा, ज्ञान प्राप्ति भी होगी और ज्ञान का उचित उपयोग भी होगा, और ये मन प्रसन्न होकर कहेगा राधे राधे।